मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं। इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे तो वक्फ बिल भारत के सदन में बहुमत के साथ पास हुआ, फिर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद कानून बन गया। लेकिन हमेशा की तरह हर कानून का विरोध करने वाले आंदोलनजीवी इस बार भी सड़कों पर उतर आए। देश के तमाम हिस्सों में कट्टरपंथी मुसलमानों ने बवाल किया, मोदी सरकार के विरोध में खड़े हो गए। लेकिन वहीं भारत से दूर अरब के देश यूएई से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर शायद भारत के वक्फ कानून विरोधी मुसलमान खामोश हो जाएंगे, क्योंकि अरब के इमाम ने वक्फ कानून का समर्थन करने के साथ ही खुलकर मोदी सरकार का समर्थन किया है। जी हाँ, भारत में एक तरफ जहां वक्फ संशोधन बिल का विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूएई के इमाम ने इस बिल का समर्थन कर दिया है। ग्लोबल इमाम काउंसिल के गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीदी ने भारत के वक्फ कानून पर कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर अब हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इमाम ने वक्फ कानून का समर्थन तो किया ही, साथ ही भारत देश के मुसलमानों को एक बड़ी नसीहत भी दे दी। विरोध के बीच वक्फ कानून का समर्थन, अरब देश के इमाम ने मोदी का दिया साथ, भारतीय मुसलमानों को दे दी बड़ी नसीहत। यूएई के इमाम का ऐलान, वक्फ बोर्ड सभी धर्मों के लिए। मोहम्मद तौहीदी ने वक्फ बोर्ड पर सरकार की निगरानी को जरूरी बताया और ये माना कि वक्फ बोर्ड का उद्देश्य केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों के साथ पूरी मानवता के भले के लिए लागू किया जाना चाहिए। अपने बयान में इमाम ने कहा, मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड को इस्लाम, मुसलमान, समाज और मानवता की सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसा कि हमने यूएई में किया है। सबसे पहले यह कि धार्मिक समुदाय कैसे काम कर सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं, इस पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कानून का पालन करना चाहिए। वक्फ बोर्ड पेशेवर संस्थाएं हैं, ये समाज में अपनी स्थिति में कानूनी है, उनका बहुत सम्मान किया जाता है और जाहिर है वो देश के मुस्लिम धार्मिक ढांचे के भीतर विभिन्न भागों का प्रबंधन करते हैं। मेरा मानना है कि यूएई में हमारे पास जो वक्फ बोर्ड है, वे मुस्लिम देशों में वक्फ बोर्ड और भारत जैसे देशों में मुस्लिम समाजों के लिए रोल मॉडल है। भारतीय मुसलमानों को नसीहत देते हुए इमाम तौहीदी ने कहा, यूएई ने अपने सभी क्षेत्रों और धार्मिक दृष्टिकोण के पहलुओं में इस क्षेत्र में यूएई से परे मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल रहा है। वक्फ बोर्ड केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि यह मंदिरों, चर्चों और अन्य पूजा स्थलों के लिए भी है। वे सभी कानून के तहत गले लगाए गए और संरक्षित है। सरकार द्वारा उनकी सेवा और देखभाल की जाती है, इसीलिए वह एक बात है कि इस पर नजर रखी जाए, लेकिन कोई विशेष व्यवहार नहीं है। सभी को कानून का पालन करना होगा। अब इमाम के इस बयान के बाद ये जाहिर है कि धार्मिक संस्थाओं का काम समाज और मानवता की सेवा करना है, विवाद नहीं। भारत में बिल को लेकर विवाद के बीच यूएई के इमाम का ये बयान उन सभी को जवाब है जो मुर्शिदाबाद में बवाल कर रहे हैं, हैदराबाद की सड़कों पर उतर आए हैं, मुंबई में हंगामा काट रहे हैं। ऐसे में यूएई के इमाम ने जिस तरह से भारत के कट्टरपंथी मुसलमानों को नसीहत दी और वक्फ कानून को सही बताते हुए मोदी सरकार का समर्थन कर दिया, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही सदन में वक्फ बिल पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, वो भी सुन लीजिए। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा।